लखनऊ ककोरी के बेहटा गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र पॉल 32 की 11 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक संदिग्ध ने पुलिस ने बचने के लिए पुराने मामले में कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर जेल चला गया। शुक्रवार को ककोरी पुलिस आरोपी की पूछताछ के लिए गोसाईगंज जेल गई थी, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्तार में आए 4 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बेहटा गांव के राम आश्रय पाल का बेटा धर्मेंद्र पाल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वह गांव में ही प्लॉटिंग का काम करता था। इसके लिए उसे रुद्र प्रॉपर्टी के नाम से एक कार्यालय भी खोला था। परिजनों के मुताबिक 11 दिन पहले मंगलवार की शाम को वह प्लॉटिंग एरिया पर कार से गया था। चचेरे भाई पिंटू के मुताबिक शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच वह मौके पर पहुंचा तो धर्मेंद्र कार के अंदर खून से लथपथ मिला। उसके गले में गोली लगी थी। कार का शीशा थोड़ा नीचे गिरा हुआ था। इस पर उसने घर वालों को सूचना दी तो धर्मेंद्र के चाचा खुशी रामपाल, पिता श्री राम आश्रयपाल, भाई सुशील व सुरेंद्र मौके पर पहुंचे, जिसके बाद धर्मेंद्र को इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था, जहां बीती रात 10:30 बजे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने कार व खून से सना तमचा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर विजय रावत, रिंकू रावत, अनुज यादव, लल्लू यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन जांच के दौरान कुछ अन्य लोगों ने हत्या में शामिल होने की बात सामने आई। इस संबंध में पुलिस ने शिवम यादव उर्फ शिवा यादव, गोलू उर्फ हिमांशु यादव, श्रवण यादव सहित नीरज यादव उर्फ पुजारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो शिवा यादव ने ही धर्मेंद्र पाल की गोली मारकर हत्या की थी। एक धर्मेंद्र पाल थे, उनकी काकोरी थाना में प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते थे, उनकी हत्या हुई थी। शुरू में ऐसे लगा था उसको देखकर कि ये आत्महत्या है, क्योंकि वो जहाँ पर कार पे बैठे हुए थे वो ड्राइविंग सीट पे थे और वहीं पर एक कट्टा भी मिला था जो असला मिला था। तो पहला इम्प्रेशन ये हुआ पुलिस का और ये देने की कोशिश की गई कि ये आत्महत्या है, लेकिन पोस्टमार्टम जब हुआ उस समय तुरंत पता चला था कि जो उनकी इंजरी थी वो किसी और बोर की थी और जो वहाँ पर जो असला था वो किसी और बोर का था। जैसे असला जो है वो 315 बोर का था और इंजरी जो है वो 32 बोर की थी। उसके बाद टीम जो है वो डीसीपी चनप्पा और उनकी सारी टीम, जिसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीव थे और सभी लोग थे, उन्होंने इस घटना को वर्कआउट करने के लिए जो विक्टिम थे उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, क्योंकि ये पता चला उस समय कि जब ये घटना हुई उस समय वो किसी से वार्ता कर रहे थे। फिर वो जिनसे वार्ता कर रहे थे उनसे बात की गई, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें निकाल कर ये पता करने की कोशिश की। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग करके इसमें जो रंजिश सामने आई है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और इनका जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है वो एक नीरज नाम के व्यक्ति के साथ होता था। इसमें नीरज और सरवन यादव, ये नीरज यादव सन ऑफ पुजारी, ये ठाकुरगंज के रहने वाले हैं, और सरवन यादव सन ऑफ कुंदन यादव ये बेहटा के रहने वाले हैं, काकोरी के। इन दोनों के साथ ये शुरू में काम करने लगे थे। इसमें चूंकि ये खुद एक वकील थे और वकील के रूप में इनका अपना एक नेटवर्क था, तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू में इनके साथ करते थे, बाद में ये अकेले में काम करने लगे थे धर्मेंद्र। इसके कारण इनसे नीरज जो है वो नाराज रहते थे। तो नीरज यादव और सरवन यादव इन दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई। इसमें इन्होंने जिन लोगों का प्रयोग किया वो थे शिवम यादव उर्फ शिवा यादव, ये रहने वाले मानक नगर के हैं, और दूसरा हिमांशु यादव उर्फ गोलू यादव, ये काकोरी के बेहटा के रहने वाले हैं। इन दोनों को इन्होंने मौके पर भेजा उस दिन
जिस मोटरसाइकिल से ये गए थे, अपाचे मोटरसाइकिल सी थी यूपी 32 LZ 4694। ये मोटरसाइकिल भी विवेचना के दौरान बरामद हुई है। इस मोटरसाइकिल से ये दोनों वहाँ पर गए और वहाँ पर ये धर्मेंद्र पाल जो है वहाँ बैठे हुए थे अपने ऑफिस के सामने कार में। ये दोनों वहाँ पर पहुँचे, फिर इन्होंने उनसे बात की। बात के दौरान इनका जो हॉट टॉक हुई है, उसके बाद एक व्यक्ति जो है वो गोलू उनके बगल में बैठा हुआ था, जो ड्राइवर सीट के बगल में होता है, और शिवा जो है, गोलू यादव जो है उनके बगल में था और शिवा यादव उनके पीछे था। उसने बाईं ओर जबड़े में जो है वहाँ पर वेपन लगाकर उनकी हत्या की। और इन्होंने वहाँ पर जाने से पहले 315 बोर का दूसरा जो एक असला है जो वहाँ छोड़ा, पुलिस को गुमराह करने के लिए और ये दर्शाने के लिए कि ये आत्महत्या का प्रकरण है। जिस असलाह से ये घटना कारित की गई है, 32 बोर का देसी पिस्टल, ये बरामद हुआ है। ये मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद, इंट्रोगेट करने के बाद, इन्होंने इस प्रकरण को सारा जब एविडेंस इनको कन्फर्म किया गया तो नेचुरली बरामदगी हुई और कन्फेस भी किया गया।